Everyone, and welcome back. So, I'm a recommended candidate, and this is exactly how I'm revising from inside SSB Ma'am's notes. And this is the predictor series, it's extremely helpful. Today, we are going to be doing the major oceanic currents. तो एक एक करके पढ़ लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अटलांटिक ओशन से, है ना. अटलांटिक ओशन, मैं इसको कैसे याद करूँगी? अगर मैं होती, मेरे को अभी इतना सारा तो याद नहीं करना है ना. मैं बस गरम गरम वाले आप याद कर लीजिए कि इसमें गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है जो गरम है ना. यहाँ पे उस इसी के नीचे आए साउथ, मतलब साउथ इक्वेटर में आओ तो यहाँ पे ब्राज़ील इम्पॉर्टेंट है. बाकी देखिए, बाकी अगर हम देखें तो ये वेनेजुएला हो गया, और जैसे यहाँ पे कैनरी हो गई, लैब्राडोर हो गया, ग्रीनलैंड. तो ये सारी कोल्ड करंट्स हैं. देखिए, कैनरी नाम से ही ऐसा नहीं लग रहा कि कैन जो होती है वो ठंडा ठंडा ही मज़ा आता है ना. कोको कोला जो होता है, जो कोक हो गया आपका या कुछ भी हो गया, जो कैन में मिलता है वो ठंडा होता है, तभी तो मज़ा आता है. तो कैनरी ठंडा होता है. लैब्राडोर, आपको लैब्राडॉग पता होगा ना. एक लैब्राडोर करके एक ब्रीड भी होती है डॉग्स की. बहुत ही चेयरफुल होते हैं, एब्लुएंट होते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से होते हैं. तो लैब्राडोर वही है कि वो बहुत ही हैप्पी रहते हैं, है ना. तो वो चिल है, बहुत ही प्यारे प्यारे डॉग्स हैं. उसके जैसे नहीं, जैसे एक होता है ना जर्मन शेपर्ड जिसको बोलते हैं, वो भी वैसे बहुत प्यारी डॉग होती है, बट बोलते हैं ना कि वो बहुत गुस्सा रहता है. तो आप उसको वैसे भी याद कर सकते हो, राइट. तो जैसे कि लैब्राडोर हो गया. और ग्रीनलैंड तो है ही, आपको पता ही होगा कि काफ़ी ठंडी जगह है, वेरी कोल्ड है. ग्रीनलैंड, वहाँ पे पूरा आइस है ना. तो इसीलिए वहाँ से जो वो आएगा, विंड आएगा, तो वो भी तो ठंडा होगा. तो या तो आप ऐसे याद रख लो, ग्रीनलैंड, ये लैब्राडोर और कैनरी, ये सारी ठंडी करंट्स है ना. और बेनगुएला, आप लोग ने क्या बचपन में वो एक कार्टून नेटवर्क में आता था, एक शो था, बेन 10 करके आता था. तो उसमें ना वो बंदा बहुत ही कूल था भाई. उसके पास ना एक ऐसे वॉच थी, और वो वॉच में ना मतलब वो सब कुछ देख लेता था अपना, कि मतलब वो कुछ अलग अलग बन जाता था, और बहुत ही मतलब वो कूल था. तो बेनगुएला वैसे ही हो गया कि वो बहुत ही कूल इंसान है ना. तो कूल करंट है ये. तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, कैसे भी याद करना है बस आपको, बाकी तो कुछ नहीं. अब देखिए, ये भी बहुत आसान है. कैलिफोर्निया, आपको पता होगा कैलिफोर्निया, वहाँ पे ना बहुत ठंडी होती है. इट्स अ वेरी कोल्ड प्लेस. तो वैसे आप याद रख सकते हो कि कैलिफोर्निया कोल्ड हो गया. बाकी यहाँ पे मैं देखूँ, अगर हम अपने इंडिया के पास आए, इंडियन ओशन के पास आए, तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन है वो थोड़ा वार्म है, ठीक है ना. ये वाला थोड़ा वार्म है. और जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है वो है आपका कोल्ड. कैसे याद रखोगे आप कि कौन क्या है? देखिए, वार्म W था, बट उल्टा हो रहा है यहाँ पे. वार्म जो है वो ईस्ट में है, वेस्ट में नहीं है. आपको लगेगा W से वेस्ट, पर नहीं, वो ईस्ट में है. समझ आया? ऐसे यार उल्टा पुल्टा है, ठीक है. और ये वाला जो है आपको लगेगा ओ, ये तो वार्म होगा W से, नहीं, पर ये कोल्ड है, ठीक है. और ये वाला, ये है वार्म, से याद रख सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा पैसिफिक के पास आते हैं. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है ओयाशियो. देखो, ओयो रूम्स पता है आप लोग को? एक सेकंड, ओयो के रूम्स आते हैं. ओयो करके एक, मतलब वहाँ पे आप अपने रूम्स बुक कर सकते हो. तो वहाँ पे अगर एसी ना हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा ना. तो एसी होना तो बहुत ज़रूरी है ओयो रूम्स में. तो ओयो रूम्स में एसी होगा तो वहाँ पे ठंडी तो होगी. तो ओयाशु ओयाशु है, तो एसी से याद रखना, ओयो रूम्स से याद करना, और याद रख लेना कि ये कोल्ड करंट है, ठीक है. होप इट मेक्स सेंस. और इसी के साथ हमने ख़त्म कर लिया है सारे मेजर करंट्स. इसको एक बार रीड कर लेते हैं बस. सबसे पहले, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ओशन करंट्स. Primary forces that initiate the movement of water, these are heating by solar energy,
विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्या चीज़ है? सोलार, ठीक है, सोलार। सेकंड है विंड, हवा। थर्ड है ग्रेविटी, उसकी मुझे हिंदी नहीं आती और लास्ट है कोरियोलिस फोर्स, जो कि होता है जिससे हमारा अर्थ जो है, आपको पता ही होगा, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे 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 घूमती है, तो उसी को कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, है ना। मतलब उससे जो होता है उसको कोरियोलिस फोर्स, उससे डेवलप होती है। तो ये प्राइमरी फैक्टर्स है, मतलब ये मेन फैक्टर्स है। प्राइमरी 4 फैक्टर्स है, क्या क्या है फिर से बताइए? सन, विंड, ग्रेविटी और कोरियोलिस फोर्स, ठीक। ये क्या है? ये इसके वजह से हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ओशन करंट, हमारी ओशन करंट इन्हीं के वजह से हो रही है। सेकेंडरी फोर्सेस क्या है? दैट इन्फ्लुएंस द करंट्स टू फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द करंट, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। Due to Coriolis force, the current in northern hemisphere move in right direction and southern hemisphere move left है। ये तो मैंने शायद आपको पहले भी बताया है कि ये सपोज़ मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, तो नॉर्थ में ना हमेशा राइट की तरफ मूव होगा और साउथ में हमेशा लेफ़्ट की तरफ मूव होगा। बट जब आप साउथ देख रहे हो तो आप यहाँ नीचे देख रहे हो, तो यहाँ पे जो आपका लेफ़्ट होगा ना, ये भी यहीं पे होगा। तो बेसिकली ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट होगा, यहाँ पे लेफ़्ट होगा, ठीक है। ओके, लेट्स रब इट। ओके, द स्पीड ऑफ करंट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट एंड मेजर्ड इन नॉट्स। ये क्या आपको पता था पहले कि द स्पीड ऑफ करंट जो होती है वो ड्रिफ्ट होती है एंड इट इज़ मेजर्ड इन नॉट्स, ठीक है। Cold water is denser than warm water, therefore it sinks, whereas warm water stays on the surface. ये तो थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है कि कोल्ड वाटर डेंस होती है और वार्म वाटर थोड़ी सी मतलब वो थोड़ी सी स्लिमर होती है और इसलिए वो सिंक कर जाती है, और मतलब सॉरी वो सरफेस में आ जाती है, whereas warm water stays on the surface. The mixing of warm and cold current helps to replenish oxygen and favor the growth of planktons. प्राइमरी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ना थोड़े प्लैंकटन्स के आपको नाम भी पता होने चाहिए, जैसे कि ना यहाँ पे एक जगह होती है, जैसे यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम के पास है ना, जहाँ पे लैब्राडोर आ गया, गल्फ स्ट्रीम आ गया, यहाँ पे बहुत अच्छा प्लैंकटन का ग्रोथ होता है। जहाँ पे भी मतलब जहाँ पे 2 चीज़ें वार्म और कोल्ड करंट मिल जाती है ना, वो बहुत ही फेवरेबल स्पॉट होता है। फिशेस और ये सब लोग ना बहुत आती है वहाँ पे, और प्लैंकटन्स के भी ग्रोथ होते हैं। प्लैंकटन्स को ही खाने आती है बहुत सारी फिशेस, तो उससे ना इसलिए बहुत अच्छी जगह होती है। और अब फिर से मैं एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ आप लोग को। कोल्ड क्या क्या था? कोल्ड था कैनरी, आपको याद होगा कैनरी, है ना, क्योंकि कैन कोल्ड होनी चाहिए। दूसरा लैब्राडोर, वो जो डॉग का ब्रीड होता है, बहुत ही अच्छा सा चिल रहता है, अच्छा मूड रहता है उनका, हमेशा लाइवली रहते हैं, इसलिए वो भी कोल्ड है। फिर ग्रीनलैंड पता होगा आपको, ग्रीनलैंड वहाँ पे बहुत सर्दी होती है, तो वो भी बहुत ही कोल्ड हो गया। और नीचे एक है बेनगुएला, है ना, बेनगुएला, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, एक सेकंड यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, बेनगुएला। ये क्या था? ये भी बेंटन में वो जो आता था, बेन बहुत कूल था, तो ये भी कोल्ड करंट, ठीक है। कोल्ड भी याद रख लो, कुछ भी एक याद कर लो बस, है ना। और एक क्या याद किया था हमने? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या था? कोल्ड करंट होगा। और एक और ओयाशियो करके भी एक था, वो भी कोल्ड था, है ना। आई होप आप लोग को ये सब याद हो रहा होगा, है ना। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। ये सब कर लिया क्या हमने? यहाँ पे देखिए, पेरू एक मिस हो गया, पेरू भी हमारा कोल्ड हो गया, ठीक है ना। और कुछ आप लोग को लग रहा है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सो ठीक है, इतना ही इस वीडियो के लिए, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल मूव फॉरवर्ड, और देखिए काफ़ी शॉर्ट वे में अब हम क्लाइमेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड कर लेंगे, ग्रासलैंड्स कर लेंगे। ग्रासलैंड्स के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ठीक है, जो मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी एंड आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूर आना नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।